हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 30 मार्च 2025 की है और आज पहला नवरात्रा है। दिन है रविवार। आज के दिन भगवान ने मुझे अलग अलग समय पे दर्शन दिए हैं। आज भगवान मुझे अलग अलग रूपों में दर्शन देने आए। ये दिव्य दृष्टि के दर्शन हैं। भगवान कभी कभी तो स्वेच्छा से दर्शन देते हैं और कभी कभी भाव को देखकर। आजकल घर का काम करते करते दिन में आराम करना पड़ता है, अन्यथा कमर दुखती है, तो जैसे ही मैं लेटती हूँ तो नींद आ जाती है। और यदि दिन में न लेटूं या आराम न करूं तो सायं 4 या 4:30 बजे की पूजा में मुझे नींद आती है। अनेक बार कान्हा जी जगाते हैं और फिर पूजा में ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि क्या कहूँ। एक दो बार तो उन्होंने मुझे पूजा में जगाने के लिए अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरा पेट खींचते हुए मुझे दिखाया, तब मैं जगी। एक बार जैसे ही सायं काल की पूजा में मैं सोई हुई थी और तभी अदृश्य शक्ति ने मेरे पेट पर चाकू लगाया, जिससे डरकर पूजा में मैं बैठी हुई थी और सोई हुई थी। मैं एकदम से जाग गई। और एक दो बार तो कान्हा जी ने दिखाया कि वे मंदिर से जा रहे हैं, क्योंकि मैं सो रखी थी पूजा में, इसलिए मैंने दिन में सोना शुरू किया, जिससे सायं 4 या 4:30 बजे की पूजा में मुझे नींद ना आए। अब सायं को नींद तो नहीं आई, लेकिन दिन में सोने के कारण अब मुझे रात्रि देर में नींद आने लगी। 1 या 1:30 बजे कल रात्रि में लेटी और 1:45 बज गए। अब मुझे रात्रि देर में नींद आने लगी। 1-1:30 बजे कल रात्रि में लेट तो 1:45 बजे गई थी, लेकिन 1 बज गया, नींद नहीं आ रही थी क्योंकि दिन में मैं सो गई थी। तब लेटकर मैं भगवान की लीलाओं में, जैसे भगवान का मुख, परिधान और भाव भंगिमाएं होती हैं, वो याद करने लगी। क्योंकि कल रात्रि को भी मैं 12:30 बजे लेट तो गई थी, लेकिन 1:45 बजे तक भी नींद नहीं आई। तो मैं कान्हा जी की लीलाओं की मुद्राएं याद करने लगी, कान्हा जी की। तो उसी समय यह दिव्य दृष्टि में आया कि मेरा जो ये वीडियो में दिख रहा है छोटा सा कान्हा, ये मेरे पास आया और आते ही ये मेरे मुख में देखने लगा। उसी समय पता नहीं मुझे एकदम से नींद आ गई इनके चेहरे को देखते ही। और इस दिव्य दृष्टि की लीला से पहले की रात्रि को भी जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो अचानक से कान्हा जी की इसी मूर्ति के एक आंख के दिव्य दृष्टि के दर्शन मुझे होने लगे। और मैंने जैसे ही कान्हा जी की आंख को देखा, स्वतः ही मैं उस आंख के भीतर चली गई, जैसे कि उस आंख में ही समा गई। उसी समय मैं सो गई। इस प्रकार से 3-4 दिन से लगातार कान्हा जी ही मुझे सुला रहे थे। तो जब कल रात्रि 1:45 बजे से मैं सोने के लिए लेटी कि अब नींद आए, तब नींद आए, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। लगभग 1 बजे तक मेरे मन में फिर भाव आया कि हे प्रभु, जो ये आसपास के लोग मांसाहार करते हैं, उनको सद्बुद्धि दो प्रभु, कि वो लोग मांसाहार करना छोड़ दें। कुछ मात्र शक्तियों के विषय में ये सुनने में आया कि वे गलत तरीके से आजीविका कमाती हैं और घर का भरण पोषण करती हैं। उनके लिए भी मैंने भगवान से कहा कि कल से नवरात्रे हैं माता रानी, इन पर भी आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखो, इन्हें सत्मार्ग पर लाओ। तभी मैंने अपने कान्हा को पुकारा, हे दीनानाथ, आपके पास संपूर्ण जगत के पालन भरण पोषण का भार है प्रभु, आप इनका भी भरण पोषण करो। प्रभु मेरे कान्हा। ये सोचते सोचते ऐसे भाव मन में आते गए, क्योंकि सज्जनों कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि देखो, उपकार तो सभी करते हैं, जैसे रिश्तेदारों के लिए कुछ अच्छा कार्य करना, सहायता करना, और परिचितों के लिए, लेकिन परोपकार मतलब पर उपकार, ऐसे लोगों का भला करना जिन्हें हम नहीं जानते हैं, दूसरों के लिए। तो जब हम किसी अपरिचित का, जो अनजान लोग हैं, उनका भी अच्छा करेंगे तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं।
परोपकार ही सर्वोपरि है, ऐसे मेरे गुरुदेव का कहना है। सज्जनों, जब हम इतने सक्षम नहीं होते हैं कि हम अन्य का भरण पोषण कर सकें, और तो ऐसी स्थिति में हम भगवान से प्रार्थना ही तो कर सकते हैं, और हमें करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते हैं सरदेव दीपक मुनीर महाराज जी कि जब हमारे पास किसी के लिए कुछ न बनता हो और हम इतने सक्षम ना हो तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान अवश्य उसे सुनते हैं। तो ये ध्येय रखते हुए मैंने भगवान से प्रार्थना की। फिर न जाने मुझे नींद 1:15 बजे तक आ गई, और रात भर सपने में प्रेमानंद महाराज जी कहीं जंगल में सड़क के किनारे मेरे साथ अलग अलग स्थानों पर बैठे रहे और बतियाते रहे। मैंने उनको भगवान की अपने साथ हुई अनेक लीलाओं को भी बताया। उसके पश्चात जब मैं सो रखी थी तभी 5 बजे स्वामी जी को किसी विदेशी विद्यार्थी को मिलने जाना था। तब मैंने स्वामी जी को 5 बजे जाते हुए कहा कि आज रात भर मैं प्रेमानंद महाराज जी को भगवान की लीलाएं बता रही थी। तभी स्वामी जी चले गए। सज्जनों, पूर्व में स्वप्न में मैंने भगवान कृष्ण से ये बात पूछी थी, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी मेरे स्वप्न में आते थे और वो गोद में लेकर बैठते थे भगवान कृष्ण को, और जो ड्रेस मैंने पहनाई होती है कान्हा जी को अपने हाथ से बनी हुई, वो उसी ड्रेस में अपनी जंघा पे बैठाए हुए रहते थे मेरे इन कान्हा जी को, जो छोटे से आप मूर्ति रूप में देख रहे हैं, छोटे से बाल रूप में। तो प्रेमानंद महाराज जी को देखती थी मैं कि वो स्वप्न में मेरे आते थे और मेरे कान्हा जी को गोद में दुलार करते थे। तो फिर एक दिन मैंने स्वप्न में ही भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, प्रेमानंद महाराज जी क्यों आते हैं अक्सर स्वप्न में? मेरे गुरुदेव तो सरदेव दीपक मुनीर महाराज जी हैं, तो वे तो आते ही रहते थे। तो उनसे तो मैं स्वयं ही पूछने गई एक दिन। मैंने कहा आप ऐसा कह रहे थे स्वप्न में मेरे। तो सज्जनों, मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ कि वो बिल्कुल ऐसी ही शक्ति उनके पास है जैसे बागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के पास जैसी शक्ति है, सेम वही शक्ति उनके पास है। वहाँ भी बहुत भीड़ रहती है, वहाँ भी नंबर बहुत मुश्किल से आता है। तो जब मैं वहाँ गई थी पुनीर महाराज जी के पास, अपने गुरुदेव जी के पास, तो मैंने उनसे पूछा कि आप स्वप्न में आते हैं मेरे और मुझे बताते हैं ऐसा ऐसा कुछ भी, जैसे कुछ भी होता है, मुझे कष्ट होता है। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे ये भी कहा कि आप ना भगवान कृष्ण के स्वरूप में ही सुसज्जित रहते हैं, जैसे मोर मुकुट लगाए होंगे। और तो फिर उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं होता हूँ, भगवान विष्णु ही होते हैं, क्योंकि वो उनके अवतार हैं। उन पे जब बलभद्र प्रभु आते हैं, भगवान बलराम जी, तो जब उन पे वो अवतरित होते हैं, वो आह्वान करते हैं, उसके बाद उनके गले से सर्प की आवाज़ आती है बहुत तेज़ी से। और ऐसे तो आश्चर्यजनक घटना हर कहीं नहीं देखने को मिलती है, मैंने वहीं देखा ऐसे। तो उसके बाद फिर जब उन्होंने कहा कि वो मैं नहीं होता हूँ, वो भगवान विष्णु होते हैं जो तुम्हारे स्वप्न में आते हैं मेरे रूप में, तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो अब कि प्रेमानंद महाराज जी मेरे स्वप्न में आने लगे, तो फिर वो कान्हा जी, जो मेरे छोटे से कान्हा जी है, वो गोद में लेके बैठे रहते थे, उनको दुलार करते थे। फिर मैंने कहा कि किससे पूछूं मैं ये, तो फिर आजकल तो जाने का समय ही नहीं मिल पा रहा था मुझे अपने गुरुदेव के पास। तो फिर मैंने पूछा स्वप्न में भगवान कृष्ण से ही, ऐसे नींद में ही पूछ लिया। मैं सो रखी थी और भगवान कृष्ण स्वप्न में आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसे स्वप्न ही आ गया, अपने आप ही हो गया, भगवान की लीला ही होगी कि मुझे ऐसे पूछना होगा उन्हें स्वप्न में, नहीं तो नींद में तो खैर किसको याद रहता है कि क्या पूछना है क्या नहीं। तो स्वप्न में मैं उनसे पूछ रही कि मेरे दादू बताओ, ये प्रेमानंद महाराज जी क्यों आते हैं मेरे सपने में? तब उन्होंने कहा कि वे प्रेमानंद महाराज जी राधा जी के रूप में आती हैं, वे राधा ही हैं। तो फिर अब जब उन्होंने ऐसे कहा, तो फिर इस बार के जब वो मेरे स्वप्न में आए, तो रात भर मेरे साथ कहीं कहीं बैठे हुए ऐसे स्वप्न में दिख रहे, कभी सड़क के किनारे, कभी कहीं। तो फिर मैं उनसे रात भर ऐसे भगवान की लीलाओं का व्याख्यान करती रही, और फिर ये सब बातें बोल रही थी मैं उनसे कि ऐसा ऐसा है। तो वो भी मुझसे खूब बात कर रहे थे। तो जब प्रातः हुई तो फिर मैंने स्वामी जी को बताया, और मैं बहुत खुश थी कि देखो आज पहला नवरात्रा है और रात भर मेरे साथ जब भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि वे राधा स्वरूपा ही हैं, तो फिर मैं बहुत ही प्रसन्न थी कि मेरे साथ माता राधा थी स्वप्न में।
तो उसके अगले दिन जैसे रात भर स्वप्न में प्रेमानंद महाराज जी रहे मेरे स्वप्न में रात भर। तो फिर अगली सुबह पहले 5:15 पे काली माता ने दर्शन दिए, फिर 5:25 पे त्रिदेवों ने दर्शन दिए, और जो लास्ट दर्शन था सुबह 6 बजे का था, वो भगवान कृष्ण जी का था। और प्रातः काल में तीनों से दर्शन हुए, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। तो सज्जनों, जब स्वामी जी चले गए अपने विद्यार्थी को मिलने, तो फिर मैंने मन बनाया कि मैं 6:30 बजे जगूंगी। तो जैसे ही मैं 5:15 बजे लेटी, मैं सो ही रही थी, मतलब सोने का प्रयास कर रही थी, नींद नहीं आई थी मुझे तब तक। तो एकदम से काली माता मेरे सम्मुख जो है बहुत सारे हाथों में प्रकट हो गई। उन्होंने दाहिने हाथ में सबसे ऊपर एक दरांती सी ले रखी थी, और वो मुझे दरांती को दिखा दिखा कर घुमाने लगी मेरे सिर के ऊपर, मुझे जगाने के लिए। तो मैंने काली माता को तत्काल जगकर प्रणाम किया, लेकिन वो अदृश्य हो चुकी थी तब तक। मैंने कहा, माता रानी, आपने मुझे दर्शन दिए पहले नवरात्रे को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा प्रणाम। तो वे तो दरांती घुमा के ही अदृश्य हो गई थी। तो मैं तब उठी डर के मारे, वो दरांती के डर के मारे तो उठ गई थी मैं। जब वो दरांती घुमा के जब अदृश्य हो गई थी माता रानी, तो तब मैं डर के वजह से तो के बैठ तो गई थी, मैं प्रणाम भी कर लिया। फिर मेरे मन में आया कि मैं 6:30 बजे ही जगूंगी, माता रानी तो आकर चली भी गई हैं। तो फिर से मैं लेट गई। अब 6:15 से जैसे 5:25 हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही और मैं लेटी हुई हूँ। तभी 5:25 पर पुनः अब ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान एक साथ खड़े होकर वे दर्शन देने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने जीवन में मुझे यह दर्शन पहली बार दिया। सज्जनों, 5-6 वर्ष पहले मैं रोज ब्रह्मा जी की पूजा किया करती थी, जबकि मुझे पता था कि उनकी पूजा निषेध है, लेकिन मैं त्रिदेवों के रूप में ही उनकी पूजा करती थी। जब मैं शिव भगवान की पूजा करती थी और भगवान विष्णु जी की करती थी, तो मैं उनका भी नाम लिया करती थी। तो ऐसा करते करते मेरा पूरा 6 वर्ष हो गया उनकी पूजा करते करते, लेकिन उन्होंने मुझे कभी दर्शन नहीं दिया। तो 5-6 महीने पूर्व ही मेरा स्वतः ही ऐसा हो गया कि पूजा में भगवान ब्रह्मा जी का नाम लेने में स्वतः ही भूल गई। तो वो छूट गया तो छूट सा ही गया। फिर पता नहीं कैसे अपने आप ही 2 दिन से भगवान ब्रह्मा जी का नाम मैं पूजा में ले रही थी। पता नहीं क्यों ले रही थी, मुझे भी नहीं पता, अपने आप से ही हो रहा था ये सब। तो फिर आज प्रातः 5:25 पर जब त्रिदेवों ने मुझे दर्शन दिए, तो उनमें ब्रह्मा जी भी बीच में थे। त्रिदेव सबसे पहले भगवान विष्णु जी थे, फिर मध्य में ब्रह्मा जी थे, फिर लास्ट में जो है शिव भगवान थे। शिव भगवान का नीलवर्ण था, हल्का बहुत सुंदर, और उनके गले में सर्प की माला थी। वो बिल्कुल एक्टिव हो रखा था, वो जो सांप था वो ऐसे करके हिल रहा था खूब जब मुझे दर्शन दे रहे थे वो। तो भगवान विष्णु जो है भगवान विष्णु जी जो है आभूषणों से सुसज्जित दिख रहे थे, और जो ब्रह्मा जी थे वे श्वेत वस्त्रों में थे। इतना ही मैं देख पाई। तो उसके बाद वो तुरंत अदृश्य हो गए। अदृश्य होने के बाद ही मुझे प्रणाम करने की सुध आई। तो ये सब दिव्य दृष्टि के दर्शन है सज्जनों। तो जब वो अदृश्य हो गई, तो फिर मैंने कहा अब तो ये त्रिदेव, मुझे प्रसन्नता भी हुई कि देखो ब्रह्मा जी कैसे मुझे दर्शन दे दिए ब्रह्मा जी ने आज, क्योंकि वो कभी देते ही नहीं थे। और शिव भगवान और विष्णु जी का तो ये है कि डेली आना जाना है मेरे यहाँ तो क्या कहूँ सज्जनों, मेरे पे कुछ ज़्यादा ही कृपा बरस रही है। तो फिर जब वे आके चले गए, अदृश्य हो गई, तो फिर मैंने कहा अब तो त्रिदेव भी आके चले गए। मैंने प्रणाम किया और फिर मुझे सोने का ही लालच था। मैंने कहा मैं तो 6:30 बजे ही जगूंगी जब कान्हा जी मुझे जगाने आएंगे, क्योंकि वो डेली आते हैं। तो वो 6:30 के बजाय 6 बजे आ गए। तो आई भी कैसे? तो सज्जनों, जब स्वामी जी 5 बजे चले गए थे, तो 5 से 5:15 बजे तक मुझे नींद आई नहीं। तो मैं जैसे ही लेटी, तो तब माता रानी आ गई, काली माता। तो तब तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि का जो ये दर्शन दिया 5:25 पर, तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी प्रकट हुए भगवान त्रिदेव के रूप में, उन्होंने मुझे दर्शन दिया। वो दिव्य दृष्टि का दर्शन था ये। तो जैसे उन्होंने मुझे दर्शन दिया, ये अदृश्य हो गए भगवान, तो मैं जगकर बैठ गई। और लेकिन फिर मैंने मन बनाया कि मैं तो तब उठूंगी जब कान्हा जी आएंगे। कान्हा जी 6:30 बजे ही आएंगे मुझे जगाने, क्योंकि मैंने तो 6:30 बजे ही जगना है, ऐसे मैंने मन में सोचा। और मैं पुनः सो गई।
जैसे 5:25 पर अब भी भगवान जी आए तो फिर मैं सो गई। अब 6 बजे नींद में भगवान कृष्ण मुझे क्या दिखा रहे हैं, वो 6:30 बजे के बजाय 6 बजे आ गए। तो अब ठीक 6 बजे कान्हा जी मुझे नींद में क्या दिखाते हैं कि वे अपनी गद्दी से नीचे बैठे हुए हमारे बिस्तर में गद्दी पर पीठ लगाकर बैठे हुए दिखा रहे हैं स्वयं को दर्शन में, और उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं, वे नंगे बैठे हैं। जैसे आप ये वीडियो में देख रहे हो सज्जनों, ये कान्हा जी ऐसे ही बैठे हुए थे, गद्दी से नीचे बैठे हुए थे लेकिन। और इस मूर्ति में कान्हा जी की जो गर्दन है वो सीधी है। जब वो मुझे दर्शन दे रहे थे तो गर्दन को टेढ़ा घुमाकर जैसे साइड से अपना चेहरा दिखा रहे थे और दुखी होकर नीचे करके वो जो बेड पर देख रहे थे, हमारी बेडशीट पे। तो नाराजगी में वो चेहरा बनाए हुए थे और बाकी पूरा शरीर उनका सीधा था, जैसे ये कान्हा जी का है मूर्ति में, और बस गर्दन ही उन्होंने तिरछी कर रखी थी और वो नीचे देख रहे थे ऐसे बेड पे, मतलब नाराजगी में। तो कान्हा जी की यही मूर्ति रूप में आए वो, मतलब दर्शन देने के लिए। तो ऐसा कर रहे थे, जब उन्हें नाराजगी होती है तो वो ऐसे ही दर्शाते हैं उसको, अपनी नाराजगी को, क्योंकि मेरे देर से उठने से वो नाराज रहते हैं। जब भी कोई व्रत त्योहार आता है या एकादशी आती है तब सभी भगवान ऐसे ही बारी बारी से मुझे जगाने आते हैं। 2 बार मेरी लकड़ी के फट्टे से उन्होंने पिटाई भी करी। एक बार मुझे जगाने के लिए भैंस की पूंछ से मेरी गर्दन पर बहुत वार किए, और एक बार मुझे जगाने के लिए कहा भगवान ने कि पीछे रखी हुई 20 किलो की बंदूक देना जरा, मुझे डराने के लिए कहा। और जब जब पिटाई की फट्टे से तो मेरी आत्मा को बाहर निकाल कर वो मुझे दिखा रहे थे कि ले तेरी पिटाई कर रहे हैं हम। वो अदृश्य शक्ति ही करती थी पिटाई, भगवान नहीं दिखते थे। तो दर्द तो मुझे होता नहीं था क्योंकि वो मेरी आत्मा को बाहर निकाल लेते थे, लेकिन जब भैंस की पूंछ से मेरी गर्दन पर खूब पिटाई की तब मुझे दर्द हो रहा था। अब ये दुखी होकर बैठते हैं दर्शन में। हनुमान जी पहले तलवार और गदे से मुझे डराकर उठाते थे, और जब अब मैं उठती नहीं हूँ तो अब वो दुखी होकर अपना मुख लटकाते हुए दर्शन में दिखाते हैं सज्जनों। और जिस दिन उन्होंने कहा कि 20 किलो की बंदूक देना जरा जो पीछे रखी हुई है, तो उस दिन हमारे स्कूल में स्टूडेंट आ रखे थे, तो स्वामी जी उनको लेके देवप्रयाग जा रखे थे और मैं घर में अकेली थी। तो ये कान्हा जी को लेके चले गई। तो मैंने कहा कि आज तो मैं आराम से सोऊंगी क्योंकि आज ना कान्हा जी को नहलाना है और ना ही श्रृंगार करना है, आज मैं देर से उठूंगी, आराम से सो रही थी मैं। तो तब भगवान ने ऐसे आकाशवाणी की और ऐसे करके मुझे जगाया। मैं तो डर गई 20 किलो की बंदूक का नाम सुन के। तो ऐसे ऐसे लीलाएं करते हैं वो मुझे जगाने के लिए। लेकिन मैं कभी कभार तो उठ भी जाती थी मैं पहले, जब मैंने सौगंध खाई थी कि मैं 5 बजे ही जगूंगी। तो उसके बाद मेरे से टूट गई भगवान की, तो फिर मैं लेट लेट उठने लगी। तब भगवान ने कहा कि माता राधा से क्षमा मांगो, तुमने कसम तोड़ी है। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी माता रानी से। तो उसके बाद फिर ये लेट ही उठने का क्रम है, लेकिन वो उठाना छोड़ते ही नहीं, मुझे हमेशा उठाने आएंगे, मुझे जगाने आएंगे। जब भी मैं सोई रहूंगी तो मुझे जगाने अवश्य आएंगे। ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन वो नहीं आते, क्योंकि फिर वो गुस्सा होते हैं, जैसे मतलब नाराजगी प्रकट करते हैं, वो भी दिखाते हैं। वो आते अवश्य हैं, भगवान की कृपा ही है। और मतलब मेरी ओर से ही कमी है कि मैं जल्दी नहीं उठती। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।